आलोक, क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है कि राहुल गांधी इस पर ना बोले तो बेहतर, अगर बोलते तो नुकसान हो सकता था? ऐसा कुछ लोगों ने मुझे कहा। मैंने पूछा भाई कि राहुल गांधी चुप क्यों है? उन्होंने कहा आप समझिए इस पूरे मसले को, राहुल गांधी का ना बोलना ही इस पर बेहतर। क्या आप इस राय से सहमत है? अगर वो बोलते तो कांग्रेस को नुकसान होता, या ये ज्यादा बड़ा मुद्दा बन जाता, ज्यादा पॉलिटिकल हो जाता? मैं देखिए आशुतोष, आज की परिस्थिति में बहुत यकीनी तौर पे कुछ कहना बहुत मुश्किल है इस मसले पे, लेकिन मेरा ख्याल है राहुल गांधी जो कार्तिकेय कह रहे हैं एक हद तक वो बात सही है। एक समय था जब कोई आदमी जेन्युइनली कोई सवाल उठाए तो वो सवाल के तौर पे लिया जाता था। आज की तारीख में दुर्भाग्य से इस देश में व्हाटअबाउटरी इतनी बढ़ चुकी है कि आप जैसे ही कोई सवाल उठाते हैं तो भाई तब तू कहाँ था, तब तू कहाँ था, तेरे बाप ने क्या किया, तेरे दादा ने क्या किया, इस तरह के आरोप और प्रश्न उठने लगते हैं। और उसमें सच और झूठ का कोई पैमाना नहीं रह गया है। सिर्फ क्या चीज हवा में उड़ गई, वायरल हो गई है, ये चलती है। अभी आपके साथ कल परसों में देख रहा था टेलीविजन पर एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अब उनको आरएसएस का कहें ना कहें, कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे टेलीविजन चैनल पे आते हैं। लेकिन वो कह रहे थे कि मंदिरों से 5 लाख किलो सोना मोनेटाइज हो गया। इस पर ना एंकर ने उनसे पूछा कौन से मंदिर से, किस राज्य में, कब, कितना, किसने सोना निकाला, कहाँ बेच लिया। लेकिन ये बात कह दी गई। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई गई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, ये बात आज भी खुलेआम कही जा रही है। आप जानते हैं कितने लोग मारे गए थे अयोध्या के गोलीकांड में, जो 1990 में गोलीकांड हुआ था? 16, 16। एक अखबार ने उसके 8 संस्करणों में, हर संस्करण में अलग अलग आंकड़ा छापा था, कहीं 100 से लेकर 800 तक की गिनती। उत्तर प्रदेश का अखबार है, 8 शहरों से 8 एडिशन। इसकी सफाई जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम आई थी लखनऊ में, उस पर जांच हो रही थी, रघुवीर सहाय उसके अध्यक्ष थे। उसके पक्ष में कई बड़े पत्रकार, जिनमें एक हिंदू के स्टेट करेस्पॉन्डेंट शामिल थे, वो बैठ के बता रहे थे कि साहब वहां इतना खून बह रहा था, इतनी अफरा तफरी थी, किसी को सूचना नहीं मिल रही थी, इसलिए अब गलती से ऐसा कोई भी लिख सकता था, प्रशासन बता नहीं रहा था। इस पर सहाय साहब ने उन्हीं सज्जन से पूछा, अरे बहुत दिलचस्प बात है, ये बताइए आपके अखबार में आपके नाम से जो खबर छपी उसमें कितने लोगों के मरने की खबर है? अब उन्होंने बहुत शर्माते हुए कहा कि साहब हमारे अखबार में 16 लोगों के मरने की। तो उन्होंने कहा आप इतनी सारी बाधाएं जो हिंदी के पत्रकारों की बता रहे थे कि वो सूचना नहीं जुटा पा रहे थे, आपके सामने वो सारी बाधाएं नहीं थी? तो उन्होंने कहा साहब मैं 16 साल पीटीआई नाम की एजेंसी में रहा हूं, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि गलत नहीं लिख सकते। तो ये, लेकिन आज की तारीख में किसको पता है किसने गोली चलवाई, किसने आदेश दिया, क्या परिस्थिति थी, कितने लोग मारे गए? जैसे ही कहता है कि वहां सैकड़ों लोग मरवा दिए गए, हजारों लोग, बल्कि लोग लाखों लोग कहते हैं मरवा दिए, उसको कोई काउंटर करने वाला, जवाब देने वाला नहीं है। सवाल पूछने वाले के लिए मुश्किल हो जाती है कि मैंने सवाल पूछ के गलती कर दी क्या? इस परिस्थिति में कोई भी आदमी ये सोचेगा कि मैं इस मसले पर सवाल पूछूं या न पूछूं। मैं अभी बहुत विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता हूं कि राहुल गांधी इस मसले पे कोई बात नहीं करेंगे। हर इस राजनीति में सब ऐसे हैं। आप जिस समय कहें भाई उन्होंने बड़ा अच्छा किया सवाल न पूछ के, हो सकता है अगले दिन सुबह वही खड़े होकर सवाल पूछते हुए मिले। इसका नुकसान भी हो सकता है, इसका फायदा भी हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें हर आदमी के लिए सवाल पूछना मुश्किल होता जा रहा है। वो हमारे लिए भी हो रहा है, आपके लिए भी हो रहा है, जाहिर है राहुल गांधी के लिए भी हो Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.